जिनसों के भाव हैं, आज जो भाव हैं वो संतोषजनक नहीं है। अगर 30 साल पहले 1500 में गेहूं मिलता था तो आज 15,000 होना चाहिए। अगर बाकी चीज़ों का देखें, अगर लोगों की तनख्वाह देखें, लोगों की आमदनी देखें, मजदूरी की रेट देखें, डीजल की देखें, सारी चीज़ों को देखें तो गेहूं के भाव 15,000 होने चाहिए। अगर कंपैरिजन करें हम मूल्य सूचकांक को देखो आप, ये क्या है? वो महंगाई हमारे लिए वरदान थी मित्रों। जब महंगाई थी तो हम मज़े में थे, क्योंकि उस समय 1500 में हमारा गेहूं बिक जाता था, बाजरा बिक जाता था। आप ताजुब करोगे कि आज से 35 साल पहले मैंने 1500 रुपये क्विंटल में तिल बेचे हैं। आज से 35 साल पहले, उस समय 1500 रुपये एक अध्यापक, 3-4 अध्यापकों की सैलरी भी नहीं होती थी, और तिल बेचे मैंने 1500 रुपये क्विंटल में। ऊंट छकड़े से लेकर के गया नागौर और बेच के आया मैं। तो बताओ, और वो रुपये बहुत ज़्यादा थे कि अब नौकरी वाले तो देखते थे सामने कि देखो 1500 के तिल, 1500 रुपये क्विंटल के तिल बिक गए। अब नौकरी वालों 1500 कब कमाएगा वो? ये हालत थी। तो हमारी कमर किसने तोड़ी है? हम महंगाई की चीख चिल्ला कर हमने कर तोड़ी है खुद ने। हमें महंगाई के बारे में बोलने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? और हमारी भीड़, हम जयकारे लगा रहे थे, नेताजी गांव में आते हैं, भाषण देते हैं, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। हम कहते हैं महंगाई बहुत, नेताजी कहते हैं अब आपकी महंगाई कम करेंगे। तो महंगाई हमारी कमर तोड़ के जाएंगे नेताजी। महंगाई हमारी चीज़ों की कम होगी। तो मतलब उन दिनों के भावों को अगर याद करें, वो उस समय जब 1500 के तिल थे क्विंटल, तो आज तो 15 लाख के क्विंटल होने चाहिए तिल। मतलब इतना कंपैरिजन अगर देखें, 15 लाख नहीं तो 1.5-2 लाख रुपए क्विंटल तो होना ही चाहिए। इतना महंगा था वो तिल उस दिन। और वो भी लोग मजदूरी करके तेल खाते थे, तेल सब्जी में तेल डालते थे, इतना महंगा तिल खरीद करके भी। आज भी डाल सकते हैं। चलो हमारा महंगा मत दिलवाओ आप, उनको धनवान करते रहो, जिनको सस्ता खिलाना चाहते हो, खाना पीना सब सस्ता दिलवा रहे हो। परंतु या तो हमें कोई तकनीक दी जाए ऐसी कि हमारी फसल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़े। ऐसी कोई देखो इंटरनेशनल लेवल पे आज आधुनिक तकनीक है दुनिया में कि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, परंतु वो भी नहीं। न तो उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, और न हमें जो थोड़ा उत्पादन हो रहा है उसका कोई मूल्य दिया जा रहा है। हम कब तक खेती करेंगे? और इज्जत के चक्कर में खेती कर कर हम कब तक करेंगे? भाई जगदीश जी गोदारा, महंगाई बढ़ रही है पर महंगाई का फायदा, हाँ ठीक है, यहाँ कापी लिखा है इन्होंने ना। कच्चा माल बिल्कुल सस्ता जाता है, उद्योगपतियों कच्चे माल से वस्तुएं बनाते तो महंगी हो जाती है, इसका भार उत्पादक। अजी आप कह रहे हो कच्चा माल सस्ता जाता है, तो कच्चा माल सस्ता क्यों जा रहा है? हमारा माल सस्ता जा रहा था सरकारों की नीतियों की वजह से हुआ सारा सस्ता। मैं पुराने कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। हाँ प्रेमाराम जी सियाग बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ कोई बात हो गई होगी। मुंशी राम जी सिंह और आपकी महानता को प्रणाम। ठीक है गजब की बात कर रहे हैं आप। लगातार बनाते रहें। आज किसान खेती अपने, हाँ दिनेश जी लावा, व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि केवल पेट भराई के लिए करते हैं। हमें खेती से कोई विशेष लाभ नहीं है, फिर भी हम खेती करते हैं। हम करें भी क्या? ये दिक्कत हो रही है। सुरेंद्र जी क्या बहुत बड़ी बात कह दी गुरुजी। गुरुजी बहुत से अंधभक्तों को एलर्जी होती है पेट्रोल डीजल के भाव सत्य बताने पर। अब वो है, अब क्या बताएं, दुखद है ये मामला। क्या राम जी गोदारा बहुत अच्छी बात बताई साहब। भाई राजेंद्र कुमार जी, एक तो सभी परिवार के सदस्यों को कोई न कोई जॉब करना चाहिए। हाँ सही है, परिवार के मतलब स्त्रियों को भी काम करना चाहिए। हर घर में स्त्री भी कमाने, ये नहीं स्त्री कोई रोटियां बनाएगी ये करेगी। हर स्त्री का कोई कोई बिजनेस होना चाहिए, कोई कोई काम होना चाहिए।
और हर के लिए, हर आदमी के लिए। ये तो अभी तो स्त्रियों को तो बाहर नहीं निकलने देते, बेवकूफ़ियाँ बहुत है। हाँ ठीक है, खेती में तो करीब करीब स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा काम कर रही है, परंतु वो अलग से काम नहीं, वो तो खेती में काम करेंगे, उसमें तो घाटा ही घाटा। दिक्कत तो ये है। तो दूसरा कोई जॉब है वो तो आदमी ठीक हो रहा है, बाकी खेती पर निर्भर है, उनकी दिक्कत खराब हो रही है, दिक्कत ज़्यादा गड़बड़ है। राजेंद्र जी सही कह रहे हैं। किसान एकता व किसानों में खुद की निजी खरीद केंद्र हो, केवल वहीं पर सब खरीदें सरकारें भी। हाँ ऐसा कुछ किया जाए, जो भी आप कर सकते हैं। बंसी जी पूरा सही बात है। प्रकाश जी जाकर करने की तो कुछ नहीं, पर हमारे यहाँ एक पार्टी किसानों की बात करते हैं, कॉमरेड। हाँ करते हैं कॉमरेड, पूंजीपतियों के खिलाफ किसानों की काफ़ी किसान सभा, और वो लोग करते हैं काफ़ी, हो अल्लाह तो काफ़ी करते हैं, और उसका कुछ असर भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान ज़्यादातर जुड़े हुए हैं उनसे। बंसी जी सर जी 2002 में मैंने 14,000 में जीरा बेचा है। अब देखो बंसी जी ने कहा है कि 2002 में 14,000 में जीरा बेचा है, आज 11,500 में बेच के आया हूँ, ये हालत है 18 साल बाद में। और उससे पहले भी जीरा तो आज से 25 साल पहले भी 12-13 हज़ार रुपये था, ये हालत है। आप 1,500 रुपये क्विंटल के तिल 35 साल पहले बेचे, मतलब आप बड़े जमींदार थे, गरीब किसानों की पीड़ा समझ रहे हो, बड़ी बात है, आपका साधुवाद है। अजी मैं ऊँट छकड़े में लेकर के गया था, 7-8 बोरी तिल थे मेरे पास, तो काफ़ी मुझे बड़ा यूँ, वो क्या है कि अकाल था, और पिछले साल पुराने सालों के पड़े थे, 2 साल पुराने तिल थे मेरे पास, तो संयोग से पड़े थे, तो मैं बेच के आया था वहाँ उनको। 1 साल पुराने थे या 2 साल पुराने थे तिल थे मेरे पास, तो किल्लत थी अनाज की बहुत ही। आंसू जाट बम्बू सुरपुरा, जब भी किसानों की खेती की बात उठाते हैं तो किसानों की औलाद ही बेस करने आ जाती है। सही बात है जी। महेंद्र जी मेघोड़ा, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, मध्यम वर्ग को, आप इन लोगों को जागरूक करते रहें, मेरी हार्दिक बहुत अच्छा, आपकी शुभकामनाएं मेरा संबल बनती है, और आप लोग इतना सुनते हो, ठीक है। इसको मैं YouTube पर भी चढ़ा देता हूँ, और इस प्रकार के कई वीडियो मैंने लगाए हैं अभी भी, और ज़्यादातर लोगों को पता भी है। तो आपको ये बात ठीक लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये 70 शुरुआत में ठीक ढंग से नहीं चला शायद, चलो जैसे भी है, आप उन्हें शेयर करें तो उसमें थोड़ा ये लिख दें कि इतने मिनट आगे लेकर के वहाँ से कोई चीज़ जो भी आप दिखाना चाहते हैं अपने मित्रों को, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वो थोड़ा ठीक रहता है। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है रोज़ाना, और कल मैं चाहता हूँ कि वो एक आयुर्वेद वाले झोला छाप बाबा का विषय ले लें। कोरोना का इलाज कर रहे थे, आज तो वो इनकार कर गए कि मैं कोरोना का इलाज नहीं कर रहा हूँ, परंतु बहुत बड़ा दुखद मामला है। इन बड़े बड़े झोला छाप जो डॉक्टर हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस देश में, जो पूरी दुनिया के मेडिकल साइंस के साथ मजाक कर रहे हैं। तो उस विषय पर मैं बात करूंगा काफ़ी, क्योंकि हमारे देश में अगर देखा जाए तो ये आयुर्वेद जो है वो खुद ही एक पाखंड की फैक्ट्री है पूरी की पूरी। आयुर्वेद इलाज कम है, पाखंड ज़्यादा है, पूरा अंधविश्वास और पाखंड पर जीने वाला महकमा है ये पुरानी परंपरा, इस देश में पुराना कुछ था नहीं, तो उसको पुराने का संरक्षण किया जा रहा है कि हमारे देश में ऐसी कोई चिकित्सा पद्धतियाँ थी, तो उसके संरक्षण के चक्कर में हमारे पास आयुर्वेद की पद्धति थी, आयुर्वेद में सर्जरी था, ये था वो था, परंतु उसके संरक्षण के चक्कर में हम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो इस विषय पर कल मैं चर्चा करना चाहूँगा, यही तय कर रहा हूँ अभी या तो आती कि ये झोला छाप बाबाओं पर जो कार्रवाई नहीं करती है सरकारें, पता नहीं क्या इनकी इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर है कि ये कुछ कर नहीं रही है, और ये नरक बना रहे हैं इस देश को। कभी कोरोना का इलाज कर रहे हैं, कभी कहते हैं प्रतिरोधी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं हम।
तो ये और दवाइयाँ कह रहे हैं कि ब्लैक में बिक रही है बहुत ज़्यादा। एक थोड़ा सा सगुफा छोड़ा, माल बिक रहा है बाजार में और कुछ कोई करने वाला नहीं है। बाबा ने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, मैंने कोरोना की दवाई की बात ही नहीं की। अब बाबा के स्टेटमेंट से ही संतुष्ट हो जाते हैं सब लोग। हालांकि कई शिकायतें हुई है, कई मुकदमे भी हुए हैं उन पे, परंतु ये इनका बड़े झोला छापों का कोई कुछ हो नहीं रहा है। हाँ भाई, सिया राम जी, राम राम सर जी। गांव खेत कल्याण की दोनों बड़ी पार्टियां मध्यम मजदूर बेरोजगार किसान वर्ग को लूटा जा रहा है, दबिया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम नीतियां बना रहे हैं, जबकि नीतियां किसान मजदूर गरीब के खिलाफ कौन। हाँ, मामला गड़बड़ है साहब। चलो, तो कल का विषय आज इतना ही, शुरू ही ठीक है इसका। कल उस पर चर्चा करेंगे अपन। और पहले किसान अनपढ़ थे इसलिए अपनी बात रख नहीं सकते, लेकिन अब किसानों की औलाद पढ़ी लिखी है, लेकिन किस पार्टी की अंधभक्ति मिले, हाँ किसी की भी हो, मतलब किसानों की औलादों की स्थिति बहुत ज़्यादा, ये अभी भी नहीं देखते कि किस संघर्ष से किसान आया है। आज मैं एक गांव में बात कर रहा था बुजुर्गों से, मैं तो सुनता बहुत कम हूँ, फिर भी ज़बरदस्ती यूँ ही बात चल रही थी। तो वो एक बुजुर्ग कह रहे थे कि राठौड़ी राज तो भाई बलदेव राम जी हुए, गमा हुए गमतो ही कौन क्यों, वो न रहो जो गमाए दियो। मतलब आज़ादी के बाद किसानों से कई दिनों तक बेचारों से खलियान लाट लिए जाते थे, खेतों की फसलें ले ली जाती थी। तो बलदेव राम ने मतलब जान जोखिम में डाल करके गांव गांव में आकर के लोगों को संबल दिया और खड़ा किया कि तुम्हारा अनाज घर में ले जाओ, जो होगा मैं देख लूँगा। मतलब बड़ी बहुत मुश्किल हुआ था उन दिनों। तो वो लोग आज भी जो बुजुर्ग हैं उनको पता है, परंतु किसानों के बच्चों को पता ही नहीं कि क्या था बलदेव राम का आंदोलन, क्या था। आज मारवाड़ में जो एजुकेशन देख रहे हैं, ये उस बलदेव राम की बदौलत है पूरी की पूरी। हर छोटे बड़े कस्बे और शहर में किसान छात्रावास बनवाई। उन छात्रावास को भले ही लोग जाट बोल्डिंग कहते होंगे, परंतु नाम रखा किसान छात्रावास। कोई जाति बंधन नहीं, किसी भी जाति का बच्चा किसान छात्रावास में पढ़ेगा, होना चाहिए वो गांव का रहने वाला, शहर में उसका मकान नहीं होना चाहिए, वो किसान छात्रावास में रहेगा। इतनी अच्छी सुविधा पढ़ने की उन्होंने की गांव, और पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा शिक्षा का जन आंदोलन चलाया कि बच्चे पढ़ाओ, बस फ्री में पकड़ पकड़ के ले जाते थे कि मैं पढ़ाऊंगा आपका, आप तो बच्चा उधारा दे दो मुझे, और ले जाके उनको पढ़वाया। धनपतियों से पैसे मांगे, भीख मांगी, कैसे लिया, और उनको रोटी डाली, उनको पढ़वाया बच्चों को। तो कितनी मुसीबत में। और इसी प्रकार सर छोटू राम ने किसानों को बहुत ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश की, जैसे और लोग वे सर कुंभाराम हैं और हैं। तो इन लोगों को देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने कितनी मेहनत करके किसानों को ऊपर उड़ा, और किसान ऊपर उठे, निश्चित रूप से किसान ऊपर उठे। 80 के दशक तक किसानों की स्थिति काफ़ी ठीक हो गई, बाद में वापस कमज़ोर हुई, सभी दृष्टि से ठीक हुई, बाद में कमज़ोर हो गए वापस। ये नहीं कह रहा हूँ कि बाद में गरीब हो गए, अपेक्षाकृत कमज़ोर हुए दूसरों से। एक बार किसान काफ़ी ऊंचे उठ गए थे, लोगों की बराबरी में आ रहे थे, आज किसान वापस पिछड़ गया। ये तो नहीं कह रहा हूँ 80 के दशक के बाद किसानों के पास कुछ नहीं बढ़ा, परंतु उस अपेक्षाकृत रूप से नहीं बढ़ा जो दूसरों के पास बढ़ा, क्योंकि पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो किसान के पास भी कुछ हुआ, साइकिल की जगह मोटरसाइकिल आई, कार आई, जीप आई, परंतु अपेक्षाकृत रूप से वो कमज़ोर हो गया। और आत्महत्या की स्थिति इसी वजह से बन रही है, पहले ये नहीं थी। तो ठीक है, तो मैं आगे नहीं चल रहा हूँ। सियाराम जी मान लो हमारे युवा धर्म की अफीम पी रहा है, और जब किसान का युवा वर्ग, हाँ सही बात है जी, किसान का युवा वर्ग किसान नीतियों के खिलाफ बगावत के सुर बोल रहा है। हाँ, किसान नीतियों के खिलाफ युवा बोल रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं। ये जो गोबर गणेश बच्चे हैं हमारे, ये तो लड़ते हैं मेरे से तो बहुत ज़्यादा फेसबुक पर, चाहे जब ये तो खड़े हो जाते हैं अंट संट बोलने लग जाते हैं। अब करें भी क्या, बेचारों में अकल भी कम है, मेरी बात को उल्टा समझते हैं हर बार। मैं कहता कुछ हूँ, ये समझ कुछ और जाते हैं। तो इनके तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि समझ की कमज़ोरी है, करके भी है। और वो बातें उनके बहुत समझ में आती है, जब कोई जय श्री राम करता है या ऐसा कुछ
हिंदुत्व और पाकिस्तान और वो करते हैं, तो तब इनके बहुत और बड़े यूं उछल कूद करने लग जाते हैं बंदरों की तरह। ठीक है, तो एक बार सभी मित्रों को फिर से मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। और इतना कह करके मैं ये आज का सेशन समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद आप सबके सहयोग के लिए।